लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम नोटिस पे आप लोग इधर आएँ और अपने मेंबर्स और अपने जो मैनेजमेंट जो हमारे जो आला अहदेरान है उनका सब शुक्रगुजार हूँ। जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये इस मुद्दा पे बुलाई गई है कि रिसेंटली एक वीडियो बारामूला में एक वीडियो सरफेस हुआ जहाँ पे एक बंदा उम्रा की पैकेजेस सड़क के किनारे पे एक रेड़े पे बेच रहा था। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हम सब लोगों के लिए जो इस ट्रेड के साथ वाबस्ता है। इसी को मद्देनज़र रख के आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि लोगों तक असल मुद्दा असल बात पहुँचे। हम किसी के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ट्रेड किसी का नहीं है, ट्रेड ओपन है, कोई भी आ सकता है। ट्रेड में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट मयार जिस हिसाब से ट्रेड होता है, जैसे दयानतदारी से ट्रेड होता है, उस हिसाब को लोगों तक पहुंचाया जाए। आजकल आपने देखा होगा पैकेजेस जो कि बहुत कम कीमतों में है, मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और जो लोग जिनका ऑफिस भी नहीं है फेसबुक से केटर कर रहे हैं, फ़ोन नंबर से केटर कर रहे हैं, उनके पास पैकेजेस जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उससे कम पैकेज में वो पैकेजेस दे रहे हैं। मेरी गुजारिश उनसे ये है वो लोग ये देखें कि पैकेज का क्या प्राइस है। 70-75 हज़ार तो टिकट वीज़ा का कीमत है, उसके बाद बाकी 20 दिन 21 दिन ये टूर ऑपरेटर क्या दे रहा है। हम इन पैकेजेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर इनको इनकी ये गुजारिश उन लोगों से, ये जो ये पैकेजेस करते हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये लोगों तक असल मुद्दा पहुंचे। अगर कोई पैकेज दे रहा है 90,000 का, 99,000 का, 1,05,000, ये डिस्टेंस को स्पेसिफाई करे, सर्विसेज को स्पेसिफाई करे, और कैटेगरी ऑफ होटल जिसको ये दे रहा है उसको स्पेसिफाई करे। दूसरी चीज़ जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कंप्लाइंसेस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है इस ट्रेड में। जो जीएसटी और टीसीएस की खास कंप्लाइंसेस का ख्याल रखा जाना चाहिए। ना ही जीएसटी की ट्रांजैक्शंस हो रही है, इतनी मशरूम ग्रोथ ऑफ टूर ऑपरेटर्स हो रही है, जीएसटी की कोई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं है। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे पास जीएसटी का डिपार्टमेंट है वो इसको देखते नहीं है, ना ही टीसीएस का। एक पर्टिकुलर क्लास, सोशल क्लास के लोग जो कि पासपोर्ट जमा कर रहे हैं, वो आज की डेट में हमारी सोसाइटी में बड़ा बिद्दत बन गया है। वो आके टूर ऑपरेटर्स के पास आके पासपोर्ट देके उनसे चुकाव दुकाव का काम जो कर रहे हैं उसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर, जो एस्टैब्लिश सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे हज के हैं, उम्रा के हैं, जो ट्रेड में हैं, जनरल पब्लिक से गुजारिश ये है कि उनसे रब्ता किया, जिनके ऑफिसेज हैं, जिनके एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, और जो कल को जिम्मेवार है सोसाइटी के लिए, जो आंसरेबल है। कल को आपकी पैकेज में कोई किसी किस्म की कोई कोताही या किसी किस्म की कमिटमेंट जो फुलफिल नहीं होती है, उसके लिए एसोसिएशंस बैठी है, और वो जिम्मेदारान लोग जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो जवाबदेह है। जनरल पब्लिक से ये गुजारिश करेंगे कि जीएसटी का बिल फरहम करे सर्विस प्रोवाइडर से, जो टूर ऑपरेटर है उससे जीएसटी का आप जीएसटी दें, टूर ऑपरेटर से जीएसटी का बिल फरहम करें, और जो जीएसटी का बिल फरहम करें आपको इस पे 5% का रिबेट मिलेगा जो कि टीसीएस है। टीसीएस का रिबेट जीएसटी बिल हासिल करने के बाद लोगों को फरहम होगा। इसका ख्याल करें। अपने अपने जो भी उम्रा पे जाने वाले हैं उनसे ये गुजारिश है कि अपने टूर ऑपरेटर्स को जीएसटी बिल मांगे, ताकि जो लोग चलते फिरते एजेंट्स जो कि मस्जिदों के बाहर लोगों को मिलते हैं, कहीं किसी मजलिस में लोगों को मिलते हैं, उनकी रोकथाम हो और उनसे जवाब तलबी हो। जीएसटी का बिल फरहम करें और 5% का आपको रिफंड वहाँ से टीसीएस का मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी अबाउट द पैकेज, सब लोगों से, जाने वाले हाजिर ज़ायमीन से गुजारिश है कि अपने टूर ऑपरेटर के साथ एक मॉडल एग्रीमेंट साइन करें जिसमें डिस्टेंस ऑफ द होटल, कैटेगरी ऑफ द होटल, एयरलाइंस और सर्विसेज का खास जिक्र हो। वो मेंशन होना चाहिए उस पर। उसकी एक कॉपी आप ज़ायरीन रखें, एक कॉपी टूर ऑपरेटर। कल को ये ऐसी सिचुएशन ना हो कि
टूर ऑपरेटर ने जी धोखा दिया, कभी टूर ऑपरेटर बोलता मैंने जी बोला था, ये ज़ायरीन ने गलत समझा। इससे किसी किस्म की एम्बिग्युइटी का खदशा नहीं है और इससे ट्रांसपेरेंसी काम में होगी। इख्तिताम पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एसोसिएशन इधर है, जो लोग रजिस्टर्ड है, एसोसिएशंस के साथ रजिस्टर्ड है, उनके लिए एसोसिएशन है। उनकी सर्विसेज में अगर आपको कोई कंप्रोमाइज़ कभी लगता है, एसोसिएशन उनके बिहाफ पे जवाबदेह है और उनसे जवाब तलबी भी कर सकती है। मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ, चलते फिरते एजेंट से परहेज़ करें, रजिस्टर्ड जेन्युइन ऑपरेटर से ताउन करें और उनकी पैकेजेस को देखें, परखें, एक्सप्लोर करें और उनके साथ ज़ियारत पे जाने का ये फरीज़ा अंजाम उनके साथ दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम असली नकली के इस डिबेट में नहीं आएंगे। यही पहली चीज़ एक जेन्युइन ऑपरेटर की है, उसका एक एस्टैब्लिश सेटअप होता है, ऑफिस है, ऑफिस में स्टाफ है, उसके बगैर उसके पास इधर लेबर डिपार्टमेंट, टूरिज़्म की कोई रजिस्ट्रेशन होगी, जबकि टूरिज़्म के डोमेन में उम्रा नहीं आता है। वो एक कैटेगोरिक सर्टिफिकेट देते हैं, नॉट वैलिड फॉर हज एंड उम्रा। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, जो ऑपरेटर हज ऑपरेटर्स है, रजिस्टर्ड हज ऑपरेटर्स है, उसके बाद जिनके एग्रीमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरेबिया के साथ, वजारत उम्रा के साथ, उसके बाद जो एक्सपीरियंस लोग जो पिछले 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, वो तो गिने चुने लोग हैं। उनसे देख के आप तो ये भी उनसे एक लिस्ट फराहम कर सकते हैं, आपने कितने साल से काम करे, कितने लोगों को आपने सर्व किया है। और दो यहाँ पे एसोसिएशन है, एसोसिएशन से आप राबता कर सकते हैं। एसोसिएशन ने इससे पहले भी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स पब्लिश किया है, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस ले, उसको देख के आप देख सकते हैं कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं रजिस्टर्ड है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाना चाहिए? जी, सरकार का तो क्राइटेरिया, जैसे वही तो आज की जो कॉन्फ्रेंस का ये है, हज के लिए क्राइटेरियाज बने हुए हैं। हम चाहते हैं उनको एक शक्ल दी जाए, उनको तश्कील किया जाए, ताकि उम्रा ऑपरेटर्स पे वो लागू हो जाए। स्टेट में आप देख रहे हैं कि बहुत मशरूम ग्रोथ ऑफ ऑपरेटर्स है। घर में जिसका फेसबुक पेज है, वो अपने फेसबुक पेज पे ऐड चढ़ा देता है हज उम्रा के लिए, बाद में वो किसके हवाले इन लोगों को करता है। हालांकि यहाँ तक बात है कि कई इलाकों में लोग तो ज़ायरीनों के घर से पासपोर्ट फराहम करते हैं, उनके घर जाके पासपोर्ट कलेक्ट करके वहाँ से ले लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से हम चाहते हैं ऑपरेटर भी काम करे, पिलग्रिम भी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी से अपनी पैकेज को ले ताकि उसको धोखा ना लगे। अगर यूजुअली कोई पैकेज बाज़ार में फॉर एग्जांपल 95-99 लाख रुपए में है, उस ऑपरेटर को चाहिए कि वो उसको डिफाइन करे, ये पैकेज 1 किलोमीटर दूर है, इसमें बुजुर्ग लोग, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ शिकायतें मौसूल हुई है कि अशक दूर थे, मैं तजनस हेकने पकती, लोग प्राइस टैग को देख के वहाँ पे उन्होंने ये पैकेज बुक किया, मगर इस पैकेज का कंटेंट क्या है वो लोगों तक नहीं मिला, वो उनको पता नहीं है। तो एसोसिएशन ने ऑलरेडी लिस्ट पब्लिश की हुई है और रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स की लिस्ट ऑलरेडी है, मिनिस्ट्री के साइट्स पे है, उनसे राब्ता करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के अगेंस्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ जिनका कोई प्लेटफॉर्म, जिनका कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, जिनकी कोई ऑफिस, जिनकी कोई दुकान नहीं है, जो सड़क पे चलते फिरते एजेंट हैं। क्योंकि हमारे ट्रेड में चलते फिरते एजेंटों की ग्रोथ हो रही है, ना कि उनकी जो कि रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स है। रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स का एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, उसका बिजनेस है, उसका स्टाफ है, उसकी ट्रांजैक्शंस है हो रही है, उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसकी टीडीएस रजिस्ट्रेशन है, ये आईटीआर वो फाइल करते हैं। नॉट टू एनकरेज दोज ऑपरेटर्स हु आर ऑपरेटिंग एनोनिमसली, उसका खास ख्याल रखा जाए। थैंक यू वेरी मच। निसार अहमद वानी बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो उमर साहब ने, ये वो बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, अनरजिस्टर्ड जो है, सड़कों पर पासपोर्ट जमा करके घर घर जाते हैं, पासपोर्ट जमा करते हैं, ना उसके पास रजिस्ट्रेशन, जीएसटी दे रहे, नवेट में बिल्कुल
कोई टैक्स नहीं देता। वो क्या करते हैं, यहाँ से जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो बैग में पैसे लगाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं सीधा और उनको देते हैं। और मेहरबानी कर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सबसे पहले मैं प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट करो और ये देखिए ये कौन ये ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ऐसा जो ये गोश वाला है, गोश मारता है और ऊपर हज उम्रा चढ़ा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको मेहरबानी करो चेक करे, रजिस्ट्रेशन चेक करे, हर एक चीज़ करे। ऐसे आदमी घूमते हैं और पासपोर्ट जमा करते हैं। मेहरबानी मैं इतना कहता हूँ। बाकी एक रिक्वेस्ट